देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं, अजमेर की रायशुमारी अब खत्म हुई है। यानी कि अजमेर के जो विधायक हैं उनसे रायशुमारी खत्म हो चुकी है। नागौर के विधायकों से अब चर्चा की जा रही है। वहीं विधायक चेतन डूडी रायशुमारी के बाद बाहर निकले हैं और रायशुमारी उनसे भी की गई। प्रभारी माकन अब बाकी विधायकों से चर्चा कर रहे हैं। तो अजमेर की रायशुमारी अब खत्म हो चुकी है, नागौर की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान अलग अलग जिलों के जो विधायक हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। सीधे 1-to-1 चर्चा इस वक्त की जा रही है और पार्टी प्रदेश प्रभारी अजय माकन की तरफ से ये रायशुमारी की जा रही है। नागौर के विधायकों से इस वक्त ये चर्चा की जा रही है और सवाल कई हैं। सवाल ये भी कि मौजूदा वक्त में क्या क्या परेशानियां अभी तक आप चीजें देखने को मिल रही हैं। सरकार के कामकाज को लेकर के सवाल पूछा गया है। साथ ही साथ आने वाले समय में सरकार कैसे बनाई जाए उसको लेकर के सुझाव क्या हैं ये भी जाना गया। तो कई ऐसी चीजें हैं इस रायशुमारी के दौरान। दरअसल फीडबैक लिया जा रहा है, विधायकों की परेशानियां क्या हैं वो समझी जा रही हैं, उनके दुख दर्द को जाना जा रहा है और जाहिर तौर पर एक कोशिश यहां पर होती है। और विधायकों के पहले दिन जब रायशुमारी का पहला दिन था तो उस वक्त भी विधायकों की तरफ से कहा गया कि ये बड़ा अच्छा कदम है और कम से कम इससे जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी बातों को समझा जा रहा है, उनकी बातों को सुना जा रहा है। और कहीं अगर सरकार के लेवल पर या फिर संगठन के स्तर पर अगर उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, प्रदेश की जनता की जो उम्मीदें हैं अगर उन पर वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं, उसमें वो नाकाम साबित हो रहे हैं या परेशानियां उनको कुछ आ रही हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, जरा आलाकमान तक भी वो बातें पहुंचे। और इसीलिए ये रायशुमारी की जा रही है। प्रभारी माकन अब बाकी विधायकों से चर्चा कर रहे हैं और इसमें क्योंकि अलग अलग जिलों के, इसमें जयपुर की जो रायशुमारी है वो अब खत्म हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए रायशुमारी का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ा है। अगले जिलों के जो विधायक हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं। नागौर की जो विधायक हैं वो इस वक्त चर्चा में अपनी बातों को रख रहे हैं और रायशुमारी के दौरान विधायकों के द्वारा बताया जा रहा है कि क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या परेशानियां उनके सामने रहती हैं। तालमेल को लेकर के भी सवाल पूछा गया है और साथ ही साथ किस विभाग में किस मंत्री के द्वारा कौन सा काम नहीं किया गया, किसको लेकर के क्या परेशानी है, ये सभी चीजें भी इस दौरान जानी जा रही हैं, समझा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार प्रदेश प्रभारी अजय माकन रायशुमारी कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बसंत पांडे सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। बसंत, अब ये शुरुआत हो चुकी है और अब एक एक करके जिले के जो विधायक हैं उन सभी से रायशुमारी की जा रही है। नागौर के विधायकों से इस वक्त चर्चा की जा रही है। देखिए, रायशुमारी का दौर जारी है। हालांकि 1-to-1 चर्चा अजय माकन खुद यहां करने में लगे हैं, लेकिन पायलट खेमे के जो मुकेश भाकर है, रामनिवास गवड़िया है, वो जब यहां पहुंचे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ की तारीफ यहां की थी, गोविंद सिंह डोटासरा की तारीफ की। उन्होंने कहा पीसीसी के पद पर जो है बढ़िया काम जो है गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह महेश जोशी जब बाहर आए थे, महेश जोशी ने भी कहा संगठन को मजबूत करने को लेकर लगातार 1-to-1 जो है विधायकों के साथ चर्चा की जा रही है। सबसे पहले हालांकि रायशुमारी जो है रघु शर्मा के साथ की गई थी। रघु शर्मा जब बाहर आए तो उन्होंने साफ तौर पर जो जिस तरह के आरोप लग रहे थे विधायकों की ओर से कि रघु शर्मा की ओर से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, तो इस बात को लेकर रघु शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि विधायकों की ओर से लगाए गए आरोप जो है निराधार है, ऐसा कोई मामला नहीं है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो साफ तौर पर चल रहा है। विधायक एक तरफ मंत्री पर आरोप लगाते हैं तो मंत्री की ओर से कहीं ना कहीं इनको निराधार बता दिया जाता है। हालांकि लगातार अलग अलग जो है बयानबाजी यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगर मुख्य सचेतक महेश जोशी की अगर बात करें, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि पार्टी को मजबूत करने को लेकर जो है चर्चा की जा रही है, संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की जा रही है। जिला अध्यक्षों की किस तरह घोषणा की जाए और किन किन नामों को चुना जाए उसको लेकर जो है विधायकों से नाम लिए जा रहे हैं, साथ ही ब्लॉक स्तर पर नाम लिए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं मंथन का दौर जारी है, लगातार चर्चा यहाँ की जा रही है और खुद जो है जो विधायक हैं वो भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों के जो विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं, कल भी जो है विधायक जो है चर्चा कर रहे थे और एक आरोप जो है मंत्रियों पर लगा रहे थे। हालांकि बीडी कल्ला पे आरोप लगे, शांति धारीवाल पे आरोप लगे और
रघु शर्मा पर भी आरोप लगे थे। इसके साथ साथ ही जो विधायक है उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उनके कार्यों की सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार अगर बातचीत करने के लिए भी जाया जाता है तो वहां पर भी जो है ठीक से बात जो है मंत्रियों की ओर से नहीं की जाती है। लेकिन वहीं आज जिस तरह का रुख देखने को मिला, क्योंकि आज 20 जिलों की जो है रायशुमारी थी, सुबह जिस तरह एक एक करके जो विधायक यहाँ पहुंच रहे थे, शुरुआत में जो है महेंद्र चौधरी यहाँ पहुंचे, उसके बाद रघु शर्मा यहाँ पहुंचे और जब यहाँ उनसे बातचीत की तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है। हालांकि अभी भी आला कमान के तौर पर जिस तरह राजस्थान में मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, उनका सराहनीय काम है और सारे विधायक उनके कामों से खुश हैं। लेकिन एक नाराजगी तो हालांकि साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पूर्व में भी जिस तरह पायलट गुट से माने जाने वाले वेद प्रकाश सोलंकी की ओर से अपने ही पार्टी के जो है आरोप लगाए गए कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। अब दूसरी ओर जिस तरह रायशुमारी हो रही है, हालांकि रायशुमारी से सभी खुश हैं और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती और ऐसे में नाराजगी पर देखने को मिलती है। इस नाराजगी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं जो नेता है वो कहीं ना कहीं यहाँ चर्चा करने में लगे हैं। देखिए विधायक मुकेश भाकर और रामनिवास गौड़िया यहाँ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, रायशुमारी से आए क्या? सामने आ सामने जी बताइए रायशुमारी। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन की जो रायशुमारी का कार्यक्रम रखा है और मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत कैसे हो, जिला अध्यक्षों के बारे में ब्लॉक अध्यक्ष कैसे बनाए जाएं, सबकी आम सहमति बने, आम करे, कार्यकर्ता की आवाज़ को सुना जाए, इन चीज़ों को लेकर मुख्य तौर पर बातें रही है। कांग्रेस वापस कैसे हम सत्ता में आए, कैसे लोगों से किए गए वादे पूरे किए जाएं, इनको लेकर माकन साहब और कांग्रेस पार्टी आला कमान सब लोग अच्छे से बात को सुना है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिन बातों को हमने उनके सामने रखा उन पर चर्चा होगी। खासकर मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर बात कही कि चेहरा बदलना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब मंत्रिमंडल तो 2.5 साल हो गए हैं, वापस जो आला कमान है वो किनको तय करता है वो अलग बात है, बाकी संगठन और पार्टी कैसे मजबूत हो मुख्य तौर पर। आपने डोटासरा की तारीफ की, आखिर हृदय परिवर्तन क्या रहा? देखो, हृदय परिवर्तन की बात नहीं है। जिन मंत्रियों ने अच्छा काम किया है, जिनकी हम बोल सकते हैं, और जिस दिन डोटासरा जी को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा था उस दिन भी हमने माकन साहब को कहा था कि एक अच्छे कार्यकर्ता को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर गांव में किसी गांव के आदमी की किसी ने बात को सुना है और जो आरएसएस की विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है उस समय जो लोगों पे थोपने की कोशिश करती है, उस आरएसएस और संघ की विचारधारा के खिलाफ गोविंद सिंह डोटासरा ने स्टैंड लिया है, उसको लेकर उनको टारगेट किया जा रहा है। इसके लिए हमने ये कहा है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उनके खुलकर उनकी बढ़ाई होनी चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस बात को मैंने पहले भी रखा है। सचिन पायलट को लेकर बात हुई, सचिन पायलट को लेकर बात माकन को भी बताइए। नहीं, पायलट साहब को लेकर कोई बात नहीं। पायलट साहब खुद सक्षम है, उन्होंने माकन साहब से बात पहले दिल्ली में मिल ली है, आला कमान से भी वो टच में। पायलट साहब को लेकर इस तरह से कोई बात वहाँ नहीं हुई है। पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर, कैसे सभी समाजों को, हम जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किसान, उन लोगों को कैसे प्रतिनिधित्व मिले, कैसे वो अपने आप को राज में भागीदारी महसूस कर सके, इन बातों को लेकर मुख्य तौर पर प्रभारी मंत्री को लेकर कुछ कहा, प्रभारी मंत्री को लेकर कुछ कहा आपने? प्रभारी मंत्री को लेकर नहीं, प्रभारी मंत्रियों के बारे में पूछा कि दौरे करते हैं, किस तरह से काम रहता है, तो वो सब बातें उन्होंने पूछी। कैसे दौरे पे? और बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि उन्होंने कहा जो उनके वादे थे उनको पूरा करने को लेकर चर्चा की गई। रामनिवास गौड़िया भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ रहा रायशुमारी में और किस तरह जो है रहा। बिल्कुल देखिए निश्चित तौर पर हालांकि रामनिवास गौड़िया ने भी साफ तौर पे कहा कि जो नाराजगी थी उसको दूर करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक जो वादे थे उनको पूरा करने की बात भी यहाँ उनकी ओर से की गई थी। हालांकि शुरुआत में देखने को मिला था जब मुकेश भाकर यहाँ से अंदर विधानसभा के लिए निकले थे तो कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के कामों की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा जमीन से जुड़ा नेता है और पार्टी ने जिस तरह उनको चुना था उस वक्त भी उनकी तारीफ की गई थी और आज बिल्कुल, और ये लगातार जी तारीफ की थी। बिल्कुल। दिनेश दांगिया हमारे साथ हैं। दिनेश, क्या लगता है जिस तरह पहुंचे थे मुकेश भाकर, उन्होंने भी तारीफ की थी पीसी चीफ की? जी देखिए, बिल्कुल रायशुमारी का दौर यहाँ पर जारी है और कल जिस तरह से विधायक मंत्रियों की शिकायत यहाँ पर कर रहे थे तो आज
एक नई कह सकते हैं उल्ट-बांसी सियासी देखने को मिली कि कहाँ कल जब 4 से 5 मंत्रियों के जो नाम सामने आए थे जिनकी विधायकों ने कार्यशैली और उनके बर्ताव को लेकर शिकायत की थी, तो वहीं आज पायलट कैंप के जो 2 विधायक हैं, नागौर से ही दोनों विधायक आते हैं और दोनों युवा विधायक हैं, पहली दफ़ा विधायक चुने गए हैं मुकेश भाकर लाड़नू से और रामनिवास गावड़िया परबसर से। उनका कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक किसान के बेटे हैं और उन्होंने कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उसकी जिम्मेदारी में भी फिट है और साथ ही जो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी उनके पास है उसमें भी वो अच्छा रोल कर रहे हैं। जिस तरह निमाराम को लेकर उन्होंने बयानबाजी की उसके चलते उन्हें टारगेट किया जा रहा है, ये कहना है। यह बात उन्होंने यहाँ पर कही है और ख़ास बात है कि उन्होंने तारीफ की है क्योंकि और विधायक अगर तारीफ करता तो उसके मायने अलग होते, लेकिन पायलट कैंप के 2 युवा विधायक खुलकर गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में अंदर बात कहकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके सियासी मायने हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि पायलट कैंप के विधायक आते हैं और उनकी तरफ से अगर कोई लाइन यहाँ पर खींची गई है तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्य बातें भी यहाँ रखी है और ताज़ा अपडेट है कि नागौर के ज़िले के जो विधायक है उनकी रायशुमारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है और उसके बाद जो दूसरे अन्य ज़िले उनकी विधायकों की रायशुमारी होगी। एक ताज़ा अपडेट ये और दे देता हूँ, अजय माकन कल तीसरे दिन भी रायशुमारी करेंगे, वो रायशुमारी का आखिरी दिन होगा और ये रायशुमारी थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि इसकी जगह प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर होगा। वहाँ जो अन्य नेता है, क्योंकि हमने जैसा कि बताया था क्योंकि कई जिलों में कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं है तो उनसे कैसे रायशुमारी होगी, उस जिले का फीडबैक कैसे जानेंगे। तो कल 9:30 बजे अजय माकन एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में रायशुमारी करेंगे और वो नेताओं के साथ रायशुमारी होगी। तो रायशुमारी का एक दिन यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। थोड़ी देर बाद हम जो रामनिवास गावड़िया विधायक उनसे बातचीत यहाँ पर करेंगे। तो आज डिनर डिप्लोमेसी भी देखने को मिलेगी मुख्यमंत्री आवास पर। सीएम अशोक गहलोत विधायक, मंत्री और प्रभारी को डिनर देने जा रहे हैं। वहाँ पर क्या बातचीत होगी और 2 दिन की विधायकों की रायशुमारी में क्या निकलता है इसकी रिपोर्ट दिल्ली जाकर तैयार करेंगे, आला कमान को भी सौंपेंगे अजय माकन। तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक लगातार जो खींचतान गहलोत और पायलट खेमे में रही उसको दूर करने की कवायद हाईकमान के लेवल पर शुरू हो चुकी है और ये एक अच्छे संकेत है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन इस क्लाइमैक्स का दी एंड क्या होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। आखिरकार गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार कब होगा, वो तारीख कब मुकर्रर होगी, क्योंकि उससे पहले जो सुलह का फार्मूला है उसको लेकर पिछले 2 माह से बातचीत जारी है। 1 महीने बड़े नेता आपस में फोन के जरिए संपर्क थे, दिल्ली में गुप्त बैठक कर रहे थे, लेकिन अब ओपन आप देख सकते हो 2.5 घंटे सीएम के साथ बैठक होती है, फिर 2 दिन से यहाँ रायशुमारी होती है, फिर अजय माकन मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, फिर बातचीत होती है, फिर अन्य नेताओं से बातचीत होती है, फिर ये दिल्ली जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि विवाद का हल करने के लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की कांग्रेस 10 जनपद एक नया मैसेज यहाँ पर देने जा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया होना वही है जो मंजूर गहलोत होगा। तो लगातार जो विधायक है यहाँ पर आते जा रहे हैं और अपनी बात रखते जा रहे हैं। हम जो राकेश बिल्कुल देखिए निश्चित तौर पर सबने अपनी अपनी बात यहाँ रखी है। अब विधायक जो निकले हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ रहा आज की रायशुमारी? खड़े हो जाओ, खड़े अब तो खड़े होने में नंबर आएगा आपका। आज जो संवाद हुआ है, मंथन हुआ है, क्या फीडबैक दिया आपने? देखिए ऐसा है तो मैं संगठन का करीब 40-45 साल तक वर्क कर रहा हूँ। माकन साहब ने जो भी मेरे ज़िले के बारे में, मेरे विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारियाँ चाहिए, वो सारी जानकारी सरकार के कामकाज की, विपक्ष का क्या हालात हैं अभी हमारे ज़िले में, उसके साथ साथ जो हमारे विकास हुए उनके बारे में। और हमने कल वेद प्रकाश जी से आपने सुना होगा, हमने ये भी कहा कि राजस्थान के उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीती है वहाँ भी वर्कर हैं, वहाँ भी वोटर हैं, अगर उन सब लोगों को भी हम मदद करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का शासन वापस 2023 में आने से कोई रोक नहीं सकता। जहाँ तक लीडरशिप का सवाल है,
हमने अपने व्यक्तिगत राय दी कि राजस्थान के तमाम नेताओं को एक करो, जिससे राजस्थान की जनता जैसे पहले 100 सीट 101 सीट आई, अब के 150 सीट अभी आई। सभी नेता एक नहीं है, एक मंच पे नहीं है, मानते हैं? नहीं, मैं मानता नहीं हूँ, मैंने तो मेरी राय दी है सबको एक करके, और जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम किए उन सब कार्यकर्ताओं को मान सम्मान और राज में भागीदारी मिली, ये बात मैंने। मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेके भी आपने बात कही है, चाहे आपके प्रभारी मंत्री हो या दूसरे मंत्री हो, उनको लेके? मेरे प्रभारी ठीक है, जब भी आते हैं हम जाते हैं, सारा काम सही हो रहा है। कामकाज सभी मंत्रियों की ओर से हो रहा है या कुछ शिकायतें आपकी ओर से? देखो, अभी ये चीजें तो सार्वजनिक नहीं कही तो कही होगी, जाती, आपने कुछ तो कही, सार्वजनिक नहीं कही जाती है। अंदर हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, हालांकि इन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो सार्वजनिक नहीं हो सकती है। हालांकि नाराजगी की बात को लेकर हालांकि चुप्पी साधे रहे, लेकिन साफ तौर पे कहा कि कुछ वादे हैं जो पूरे हो जाते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश भी यहाँ की जाती है। एक के बाद एक विधायक जिस तरह निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद विधायकों की ओर से भी कहा जा रहा है कि जो काम थे अधिकतर काम पूरे हो गए। प्रभारी के तौर पर जिस तरह शांति धारीवाल की बात करी कि वो उनके काम भी पूरे हुए। तो मेरे सहयोगी दिनेश दांगी वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या लगता है, हालांकि जो विधायक पहुंचे थे पारिक, उन्होंने कहा कि कुछ वादे हैं जो पूरे हो गए, लेकिन नाराजगी अभी भी, उन्होंने इस तरह कहा कि अभी भी है। जी देखिए, जिन विधायकों से हम बातचीत कर रहे हैं वो सभी पायलट कैंप से आते हैं। जैसे राकेश पारिक है, वो अजमेर के मसूदा से हैं और पायलट ने उनको टिकट दिया था, उसके बाद विधायक बने। बाकी जो विधायक है रामनिवास गावड़िया और मुकेश भाकर, वो भी पड़ोसी जिले नागौर से आते हैं। तो जाहिर सी बात है, मुखर होकर हमेशा ये अपनी बात कहते हैं। और इन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने अंदर किसकी तारीफ की, क्या उन्होंने बताए खुलकर, हालांकि कुछ चीज़ें नहीं बताई मीडिया को, वही बातें ये बता रहे हैं जो उन्हें यहाँ पर कहनी है। एक बार हम इन तमाम तीनों जो विधायकों से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी जो रामनिवास गावड़िया वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, फिर इंडिया न्यूज़ राजस्थान से वो खास बातचीत करेंगे और राय जानेंगे कि अंदर क्या क्या रहा। तो कई मंत्रियों की ये भी शिकायत यहाँ करके आए हैं, हम इनसे वो नाम जानने की भी कोशिश करेंगे। जैसे कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का नाम सामने आ रहा है, दोनों ने उनकी परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहा है वो भी जानेंगे। अन्य मंत्रियों के बारे में इन्होंने क्या कहा है, सत्ता और संगठन की मजबूती को लेकर दोनों ने क्या सुझाव दिया है। तो रायशुमारी का दौर जारी है और ताज़ा अपडेट ये भी है कि नागौर की रायशुमारी है वो समाप्त हो चुकी है। वहीं कल एक बार फिर अजय माकन संवाद करेंगे सुबह 9:30 बजे। उनका एक नया कार्यक्रम यहाँ पर जारी हुआ है कि वो नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं। तो रामनिवास गावड़िया से हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह वो फीडबैक देकर आए संगठन की मजबूती के लिए। रामनिवास गावड़िया जी से बात करते हैं। मंत्रियों की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। प्रताप सिंह की परफॉर्मेंस आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आज जिस तरह से माकन साहब ने हम सब लोगों को 1 to 1 बुलाकर जो बातचीत की और हमसे जो भी बातचीत की, हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा, आज चाहे प्रताप सिंह जी हो चाहे कोई अन्य मंत्री हो, अगर आज जनता के कोई काम और अगर समय पे नहीं होंगे तो आज हम उन कार्यकर्ताओं की बदौलत है इस कुर्सी पर हम सब लोगों को बैठने का अधिकार अगर दिया है तो जनता ने दिया है, चाहे वो प्रताप सिंह जी हो चाहे कोई अन्य मंत्री हो। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि उनके डिपार्टमेंट में जब भी हमारे कोई काम पड़ा तो निश्चित तौर पर उसमें अमल नहीं हुआ। और हमने ये बात भी रखी है सब लोगों के बीच में बैठ कर कि कई बार इस तरह की जो चीज़ें होती है वो हम सब लोगों को आने वाले समय में। पार्टी अध्यक्ष के कामों पर आपने मोहर लगाई है कि अच्छा काम कर रहे हैं, आरएसएस के लोगों पर हमला किया इसलिए उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसी बात कही? बिल्कुल, देखिए मैंने कई बार इस बात को कहा, राजस्थान की विधानसभा में भी कहा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसान का बेटा शिक्षा मंत्री बनकर बैठा है और उन्होंने वो तमाम कार्य किए जो पिछले कार्यकालों में नहीं हो पाए। तो आज आरएसएस और बीजेपी के लोग उनको इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा शिक्षा का भगवाकरण किया। और आज गोविंद सिंह जी डोटासरा ने हमेशा से मंत्री पद पे रहते हुए उन तमाम बिंदुओं पे चर्चा की, उन तमाम कार्यों को किया जो किसान को उनके लोगों का भला हो सकता है। लेकिन उनसे नकारात्मक जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। देखिए किस तरह से मीडिया के माध्यम से और आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाकर लोगों के बीच में प्रोपोगेंडा जो बनाया वो मैं मानता हूं कि सरासर गलत है। उन्होंने जो भी काम किया है, सीआर चौधरी ने भी इस बात का खंडन करते हुए कहा कि आरपीएससी में या अन्य चीज़ों में जो भी साक्षात्कार हुए या चाहे परीक्षाएं हुई उनमें पारदर्शिता रही। अन्य मंत्रियों को लेकर आपने कोई फीडबैक दिया?
बिल्कुल, देखिए हमसे जो भी पूछा गया, प्रत्येक डिपार्टमेंट के बारे में हमसे बात की गई, उसके बारे में हमने राय दी कि किस तरह से कौन मंत्री किस तरह से अच्छा काम कर रहा है, उसको प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए, और उन तमाम लोगों के बारे में भी बताया जो वास्तव में जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं। और किस तरह का फीडबैक दिया पायलट साहब के रोल को लेकर बात रखी, क्योंकि आप कह रहे हो हम सत्ता में आना चाह रहे हैं, तो कैसे आएंगे, क्योंकि रिपीट कांग्रेस करती नहीं, क्या क्या बातें हैं? देखिए, हम लोग सत्ता में आना चाह रहे हैं और निश्चित तौर पर आज अगर सरकार बनी तो पायलट साहब ने और तमाम उन नेताओं ने मेहनत करके, तमाम उन सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए उन तमाम लोगों ने, समूहों ने, वर्गों ने वोट किया, और आज़ादी से लेकर उन तमाम, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे दलित हो, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया। और अगर आज उनकी सत्ता और संगठन में भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है तो हम सब लोगों को क्षेत्र में जाने के बाद इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन तमाम वर्गों को, उन समूहों को, उन समाजों को मौका दिया जाए और मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए तमाम उन बिंदुओं पर चर्चा करते हुए संगठन में उनको भागीदारी देनी चाहिए। अच्छा, प्रभारी मंत्री पब्लिक डीलिंग से जुड़े विभाग, स्वास्थ्य, हेल्थ, जलदाय, ऊर्जा, इनके विभागों के मंत्री को लेकर भी आपने दी होगी फीडबैक, आप क्योंकि क्षेत्र में रहते हैं, क्या शिकायतें हैं? देखिए, जिन मुद्दों पे हमने बात की, जो हमारे क्षेत्र में जो समस्या आती है उसको लेकर हमने बात की, और जिस जिस डिपार्टमेंट के माध्यम से हमें समस्या आई उसके बारे में हमने माकन साहब को बताया। बिल्कुल, ये थे रामनिवास गावड़िया। उन्होंने बताया कि हालांकि मंत्रियों का वो नाम नहीं बता रहे, लेकिन जो भी संबंधित शिकायतें उन्होंने माकन साहब को बता दी। पायलट का रोल क्या होना चाहिए, डोटासरा के खिलाफ किस तरह खबरें चल रही है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने अंदर बताई। ऑन कैमरा उन्होंने स्वीकार भी किया है। तो रायशुमारी का दौर जारी है। नागौर की रायशुमारी समाप्त हो चुकी है। आज करीब 20 जिलों की रायशुमारी होनी है और 52 विधायक अपने मन की बात अजय माकन को बताएंगे। और एक नया प्रोग्राम अजय माकन का आ चुका है कि कल 9:30 बजे सुबह वो पीसीसी के अंदर एक बार फिर इस तरह की रायशुमारी करेंगे, लेकिन उसकी जगह अलग है और रायशुमारी नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं से यहाँ पर होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश इस पर जानकारी देने के लिए।